टनल हादसे से पहले ही आया था भूकंप, झटके ने ही दे दिया था हादसे को न्योता। अगर रेस्क्यू के दौरान भूकंप आया तो क्या होगा? रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा खुलासा। मजदूरों के पास ड्रोन कैमरा भेजने की तैयारी, पता चलेगा कि मजदूर अंदर क्या कर रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे को लेकर हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ऐसा मूवमेंट आया जब सभी रेस्क्यू वाली टीमें भागने लगी। अचानक इस मूवमेंट के बाद लोगों में एक दौर के लिए अफरा तफरी मच गई। टनल हादसे में फंसे 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भले ही चलाया जा रहा है, लेकिन इस हादसे में एक खास रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबको डरा कर रखा है। ऐसा नहीं है कि टीमों के पास सुविधाएं नहीं है, कई मशीनें भी लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी एक डर है जिसकी वजह से हर दिन भारी हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम कंपनियां लगी हुई हैं और कोशिश कर रही हैं कि रास्ता निकले, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस खतरे के डर से लोग हाथ नहीं डाल रहे हैं और हर कदम पर सावधानी बरत रहे हैं, वो खतरा बहुत बड़ा है। इस मुसीबत की शुरुआत हादसे के पहले ही हो गई थी, लेकिन इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था कि इस तरह का संकट खड़ा हो जाएगा। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि किस तरह से इस हादसे को लेकर पहले ही संकेत मिल चुके थे, लेकिन किसी की मजाल नहीं है जो संभाल सके और संभल सके। खुलासे से पहले आपको ये बता दें कि इस टनल को NHIDCL बना रहा है। कंपनी ने इस सुरंग को बनाने के लिए तमाम सावधानियां बरती हैं, लेकिन इस हादसे के पीछे की वजह मिट्टी का भुरभुरा होना हो सकता है, क्योंकि सुरंग का काम अंतिम चरण में है और कई जगहों पर मिट्टी काफी भुरभुरी है, तो कई जगहों पर पानी भरा पाया गया है, जिसकी वजह से जब जब मलबा हटाया जा रहा है, ऊपर से मलबा और भी गिरता जा रहा है। अब जब इस ऑपरेशन की बात की गई तो एक बात सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। किसी को भी नहीं पता था कि इस तरह का हादसा हो सकता है और इसके पीछे भूकंप भी वजह बन सकती है। उत्तरकाशी में पिछले हफ्ते आए भूकंप के झटके के बाद टनल के अंदर भी चट्टान खिसकने की आवाज आई थी, जिससे काम कर रहे मजदूरों में डर का माहौल था। वहीं सोमवार को टनल के भीतर का मंजर देखकर वहां काम कर रहे मजदूर डर गए थे। उन्हें खुद के यहां फंसने का डर सताने लगा था, जिस पर वो काम छोड़कर बाहर आ गए। उन्होंने बचाव अभियान के दौरान सुरक्षा इंतजाम और पुख्ता करने की मांग की थी। अब टीमें मजदूरों को देखने की तैयारी में है, यानी मजदूर कैसे हैं, किस तरह से टनल में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, इस पर नजर बनाए रखने के लिए कैमरा भेजने की तैयारी है। NHIDCL ने दिल्ली से एंडोस्कोपिक कैमरे मंगाए हैं। इन कैमरों को पाइप के माध्यम से भीतर पहुंचाया जाएगा। निदेशक खलखो ने बताया कि कैमरे से जहां मजदूर उन्हें देख सकेंगे, तो वे भी मजदूरों के हालात और करीब से देख और समझ सकेंगे। वहीं टनल के भीतर से मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। अलग अलग जगहों से ड्रिलिंग की जा रही है, जिससे मजदूरों को निकाला जा सके। पहाड़ के ऊपर यानी टनल के ऊपर से भी ड्रिल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि दिवाली के दिन हुए इस हादसे को पूरे 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मजदूर टनल के भीतर ही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई मशीनें भी खराब हो गई हैं, नई मशीनें मंगाई जा रही हैं, लेकिन मजदूरों के निकलने का इंतजार बढ़ता जा रहा है।